अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से सब्ज़ियों को बहुत देर तक फ्रिज में फ्रेश रखा जा सकता है। फ्रिज का रिव्यू भी मैं बताऊंगी। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्लास प्रो कैसा चल रहा है, तो ये देखिए भाई कैसा चल रहा है, आप लोगों के सामने है। मेरी सब्ज़ियाँ, मेरे फल तकरीबन 2 वीक से फ्रिज में पड़े हैं और ये सारे बिल्कुल फ्रेश हैं। अभी तक मैं हरी मिर्च लेकर आई थी, बहुत सारी मैंने ले ली थी और मुझे इनको सेव करना था। तो अब इनका हाल जो मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर 2 to 3 वीक्स। ये देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं हुई हैं अभी तक, वैसी ही हैं, फ्रेश हैं। और सिर्फ क्या हुआ है कि इनका कलर थोड़ा कुछ जो है वो पक गई हैं, लेकिन पकने के बाद भी आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं कि ये कितनी फ़्रेश हैं और हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो हरी हैं अभी तक ग्रीन है वो तो बिल्कुल ही फ्रेश हैं। इनको मैंने किस तरह से रखा है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने एक प्लास्टिक का ही मैंने ये लिया हुआ है, ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने सब पहले बिछाया टिशू, जो पेपर टॉवल होता है, किचन टॉवल बिछाने के बाद मैंने इसके अंदर ये सारी हरी मिर्चें रखी धो के अच्छी तरह से, और इनकी ये निकाल के ऊपर का जो डंडी होती है इनकी डंडी को तोड़ के और फिर हमें इसको सेव करना है। और ये आपके आराम से महीना निकल जाएगा और आपकी हरी मिर्चें जो है वो ख़राब नहीं होंगी, ठीक है। बार बार आपको अपने हस्बैंड को भगाने की, दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला बैग आप देख लें, इस बैग में है जनाब, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, खीरा। तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते बल्कि मेरे ये खीरे चले हैं, 2 वीक आराम से, क्योंकि मुझे बच्चों को लंच में देना होता है। और अब देखिए इनकी कंडीशन कितना फ़्रेश ये खीरा है। और इसको मैंने किस तरह से रखा है वो भी आप देख लीजिए। हमने इसको एक ज़िपर बैग लिया हुआ है, ठीक है। ज़िपर बैग में हमने इसको सबसे पहले इसमें किचन वाला जो टिश्यू होता है वो मैंने दोनों साइड पे इसको बिछाया और फिर सेंटर में मैंने इस तरह से इनको रखा है। फिर हमने इसको ज़िपर बैग में इस तरह से पैक कर दिया और ये हमारा आराम से जो है वो 2 हफ़्ते निकल जाते हैं और हमारा खीरा जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। अब आते हैं इस वाले बैग पर। ये हमारी गाजर और मूली गाजर को भी क्योंकि हमें फ्रिज में रखने से कुछ दिन बाद ही इसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। ये देखिए गाजर को मैंने किस तरह से रखा है। गाजर को हमने उसी तरह ज़िपर में रखा है और फिर हमने इसका ऊपर की सिर्फ डंडी निकाली है, नीचे का काटा है, थोड़ा सा ऊपर से काटा है और फिर हमने इसको वॉश करके, अच्छा एक बात याद रखिए, खीरा भी मैंने वॉश करके रखा हुआ है, यानी मुझे बार बार इसको निकाल के वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्चें भी मैंने वॉश करके रखी हुई हैं और इसी तरह गाजर मूली भी मैंने वॉश करके रखी हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने इसके ऊपर की डंडी नीचे से थोड़ा सा काट के और फिर इस तरह से ज़िपर में इसको रखा है। हमने इसमें टिश्यू नहीं लगाए हैं, हमने सिर्फ क्या किया है, इसको ज़िपर में रखा हुआ है। इसके 2 तरीके हैं, इसको पीसेस में काट के ना, इस तरह से काट के आप इसको किसी शीशे के जार में आप इसको कट करके भी पानी के अंदर डिप करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो उससे भी जो है वो बहुत देर तक गाजर फ्रेश रह सकती है। ये तो हमारा वो है कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते को मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है जैसा ये आता है पैक, तो इसमें काफ़ी ये फ्रेश रहता है। इसको भी काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक फ्रेश है, इसको भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। बाकी लीमू जो है मुझे लिए हुए महीना हो गया है और मेरे लीमू की हालत देखें आप, कंडीशन देखें कि ये कितने फ्रेश और कितने जूसी अभी तक हैं। बिल्कुल इनको कुछ नहीं हुआ है, कुछ ख़राब नहीं हुए, कोई सख्त नहीं हुए। ऐसे ही मैं फ्रिज में डाल देती थी, उससे क्या होता था बिल्कुल सख्त हो जाते थे लीमू। लेकिन अब हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको सेम उसी तरह टिश्यू में रखा हुआ है। टिश्यू एक प्लास्टिक का कंटेनर लेके, कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं प्लास्टिक का, ठीक है, घर में पड़े हुए होते हैं, वो आप लेकर आप इसके अंदर टिश्यू बिछाएं, टिश्यू के इस तरह से रख के और फिर आप इसको इस तरह से यूँ कर दें, कवर कर दें और ऊपर से इसका लिड लगा दें इस तरह से, और ये हमारे लीमू महीना भर के लिए जो है वो फ्रेश रहते हैं। इसमें है जनाब हमारा जिंजर, ये देख रहे हैं आप, जिंजर को लिए हुए भी मुझे महीना हो गया है और मेरा जिंजर जो बिल्कुल फ्रेश है अभी तक। और इसमें
अभी मैंने इसको मतलब इसको पीसा भी है, बिल्कुल जूसी है ये, कोई इसमें मतलब वो नहीं हुआ है कि ड्राई हो गया हो या कुछ, बिल्कुल माशाल्लाह से हमारे जिंजर जो हैं वो फ्रेश हैं। और मुझे तकरीबन महीना हो गया इन जिंजर को लिए हुए, और कितना साफ़ फ्रेश और कितना जूसी अभी तक है ये। वरना जिंजर का भी यही होता था कि ऐसे ही रख देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। इसको भी अगेन हमने उसी तरह टिशू में रखा हुआ है, बल्कि मेरा टिशू अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा ख़राब हो गया है। बल्कि मैं आप लोगों के सामने इसको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए ये टिशू है, ठीक है। और मैं इसको इस तरह से, अब जैसे ये हमारा टिशू तकरीबन ख़त्म हो चुका था तो हमने अगेन इसमें एक टिशू इस तरह से डाल दिया है अपने जिंजर के बैग में, और इसको हम अच्छी तरह से टिशू इसमें डाल के अगेन हम इसको बंद करके रख देंगे। हाँ, एयर निकाल के इस तरह से। तो हमारा 1 महीना हो गया मुझे इसको, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें जो है हमारा हरा धनिया, ये देखिए हरा धनिया तो मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, मैं इसी तरह रखती हूँ हमेशा। हम मैं कंटेनर, एक एयर टाइट कंटेनर ले लेती हूँ और उसके अंदर हम टिशू बिछा लेते हैं, और फिर टिशू नरम मतलब थोड़ा सा गीला रखते हैं, ताकि हमारा जो पुदीना, हरा धनिया पुदीना दोनों के लिए टिप है कि टिशू बिछा के टिशू को थोड़ा सा गीला करके स्प्रे कर लें आप उसके ऊपर, और फिर आप इसके हरे धनिया को आप इस तरह से रख लें। तो ये बहुत टाइम तक, तकरीबन 2 हफ्ते तक जो है वो ये फ्रेश रह सकता है। इसी तरह मैंने फ्रूट्स को बिल्कुल वॉश करके, फ्रूट्स भी मैं वॉश करके रखती हूँ, बिल्कुल इसमें कोई भी जिसको भी खाना है वो निकाले और आराम से इसको खा सकता है, मतलब इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि बच्चे अमूमन फ्रिज में घुसते हैं तो निकाल के खाते हैं, तो मैं इसको फ्रूट्स को भी मैं वॉश करके रखती हूँ। हम किस तरह करते हैं कि वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं इसको ड्राई कर लेती हूँ टिशू से, और फिर ताकि नमी जो है वो सारा गीलापन ख़त्म हो जाए इसका, और फिर हम इसको फ्रिज में इस तरह से रख देती हूँ। तो हमारा काफ़ी टाइम तक मेरे जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट में टमाटर की तरफ, क्योंकि टमाटर हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त ही ज़रूरत पड़ती है टमाटर की। ये टमाटर मुझे हो गए तकरीबन 3 हफ्ते हो गए मुझे, आप यकीन करें, और मैंने इसको फ्रिज में इस तरह से रखा हुआ है। इसको भी मैं अगेन वॉश करके रखे हुए मैंने, लेकिन मैंने इसको एक तो अपसाइड डाउन रखा हुआ है इस तरह से, और मैंने एक मैंने लिया हुआ है इस तरह से, ये है ये। अच्छा, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसमें अगेन टिशू बिछाया हुआ है नीचे, ठीक है, डबल करके टिशू बिछाया हुआ है। इसमें हमने वॉश किया टमाटर को वॉश करने के बाद हमने इनको अपसाइड डाउन रखा इस तरह से, ठीक है, और फिर हमने ऊपर से भी इसके ऊपर टिशू लगा दिया, और ये हमारे टमाटर बिल्कुल फ्रेश हैं। आप देख सकते हैं कि इसको मुझे 2-3 हफ्ते हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं बल्कि 2, और मेरे टमाटर जो है बिल्कुल फ्रेश हैं। अच्छा, ये है हमारा सूखा पुदीना। सूखे पुदीना को भी मैंने इसी तरह से ड्राई करके, क्योंकि पुदीना बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो कभी भी जैसे अगर ज़रूरत पड़ती है हमें पुदीना सलाद के लिए या इवन रायते के लिए या किसी भी चीज़ पे हमें डालना होता है इसको, तो मैंने इसको जो है वो सेव कर लिया अपने ज़िपर बैग में ड्राई करने के बाद। तो ये हमारा इस तरह से काफ़ी महीनों तक सेव रहता है, और जब दिल चाहा इसको यूज़ कर लिया। तो पुदीने को भी मैं इस तरह से सेव करके रखती हूँ। बाकी ये कि जो क्लास प्रो के बारे में मुझसे मालूमात लेना चाह रहे थे, उनके लिए मैं ये बता दूँ कि ये बहुत अच्छा इसका अभी तक का चल रहा है माशाल्लाह से। ये मैंने टमाटर भी फ्रीज़ करके इमरजेंसी के लिए रखे हुए होते हैं, तो ये मैं फ्रीज़ भी रखती हूँ टमाटर, और इस तरह से भी रखती हूँ। तो ये देखिए मेरा क्लास प्रो का जो फ्रिज है बहुत अच्छा चल रहा है, टेम्परेचर और हर लिहाज से सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी, और बहुत बिल्कुल फ्रेश मेरी चीज़ें हैं सारी, और ये फ्रोज़न आइटम भी मैंने सारे फ्रिज में ही रखे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि जो कि मुझसे मैसेज करके पूछते रहते हैं कि क्लास प्रो जो है वो कैसा चल रहा है। तो ये बिल्कुल इसका हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह है, और अभी तक कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। तो ये थी मेरी आज की टिप्स, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर सीखा हो और कोई टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। देखते हैं मेरी वीडियोज़ को, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।